नमस्ते बच्चों। मैं आपका करण वर्मा, आपके वर्मा कॉलेज से। हम लोगों ने शुरू किया हुआ फंडामेंटल, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 4 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लास्ट हमने गारंटी तक पढ़ा था। आज का टॉपिक जो ऐसा है वो ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है बच्चों। आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अब पहले थोड़ा सा पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में एक हल्का सा ज्ञान ले लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट मींस सिमिलर टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मींस के जहां पे आपको करना कुछ और था, आपने कर कुछ और लिया। जैसे आपको पसंद कोई और था और आपकी जिंदगी में कुछ और आ गया, तो दैट इज सिमिलर टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कि आप चाहते कुछ और थे बट आपको जो चीज मिली वो कुछ और थी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तो आप नोट लिख लीजिए। आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जब आपने क्वेश्चन को पढ़ना है रेक्टिफिकेशन तो इसमें जो नंबर मिलने हैं वो जस्ट एक जर्नल एंट्री के मिलने, जैसे 11th क्लास में भी था। बट इसमें दो बातों का ध्यान रखना बच्चों। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अगर क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि सिर्फ एक ही गलती है, कि इंटरेस्ट कुछ की जगह पे कुछ दे दिया, या एक ही गलती है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बनाना है एडजस्टमेंट टेबल, फिर आपको पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। बट अगर गलती एक से ज्यादा है, ध्यान से सुन लो बेटा, अगर गलती एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा बेटा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आपको करना पड़ेगा बेटा इसके अंदर बनाना पड़ेगा एडजस्टमेंट टेबल। और उसके बाद फाइनली आपको पास करनी पड़ेगी जर्नल। तो अगर एक ही गलती है तो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल और जर्नल एंट्री। और अगर एक से ज्यादा गलती है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे बेटा। पहले बनेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल, और फाइनली आपके पास जर्नल एंट्री। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप क्वेश्चन देखिए। 3 पार्टनर है, राम, मोहन, सोहन। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। their capital balance 1,20,000, 90,000, 60,000 respectively. For the year end 31st March 2000, interest on capital was credited to them 6% instead of 5%. Interest on capital credited to them 6% instead of 5%. तो बच्चों यहाँ पे गलती क्या हुई है, एक ही गलती हुई है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया 6% और आपको करना चाहिए था 5%। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब एक ही गलती होगी तो सबसे पहला काम है आपको बनाना पड़ेगा एडजस्टमेंट टेबल, और आपको पास करनी पड़ेगी जर्नल एंट्री। तो आपका केवल इसमें दो ही काम है कि आपको देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। आपको देना चाहिए था इंटरेस्ट कितना, 5%, और आपने दे कितना दिया, 6%। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल के साथ। बहुत आसान टॉपिक। गाइस दोबारा से एक ही गलती है, ध्यान से। जब भी एक ही गलती होगी तो आपको करना क्या था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। जो देना चाहिए था वो आपका ए पार्ट है। अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था बेटा, आपको देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तीनों की कैपिटल आप जरा चेक करें बेटा, कैपिटल क्या क्या दे रखी है आपको, 1, 20, 90 और 60। 1, 20 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो इधर आ जाएगा बेटा 6,000। 90,000 है दूसरे वाले की, मोहन की, तो 90,000 का 5% निकालेंगे तो 4,500। तीसरे वाले की जो कैपिटल है बेटा वो है 60,000। 60,000 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो आ गया 3,000। जल्दी से टोटल कर लेते हैं, 13,500। जो आपको करना चाहिए था वो ऊपर, और जो आपने गलती करी वो नीचे बी पार्ट बनाएंगे बेटा। इसके बाद अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, आपने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया, मगर कितना दिया, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% दिया तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 7,200, 5,400, 3,600, और टोटल आ गया 16,200। अंग्रेज बच्चों के लिए 16,200। बच्चों बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं है। ऊपर आ रहा है 13,500, नीचे आ रहा है 16,200। मैं आपको अभी अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा, जबरदस्ती नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर ऊपर ही आए। बैलेंसिंग फिगर ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है, बट वो जहां पे भी आएगी उसको आप अपने रेशियो में डिवाइड करेंगे, उसको आप नाम दे देंगे प्रॉफिट।
आपने उसको प्रॉफिट नाम दे दिया, नीचे आया 16,200, ऊपर आया 13,500। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2,700 का। 2,700 के डिफरेंस को इनके रेशियो में यहाँ पे क्या लिखा था, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो इनका रेशियो हो गया बेटा 1:1:1। तो जब 2700 को इक्वल बांटेंगे तो आ जाएगा बेटा 900, 900 और 900। अब जरा बेटा ए पार्ट का टोटल कर लेते हैं। 6,900, 5,400, 3,900 और 16,200। तो चलिए बच्चों अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं, ए माइनस बी। 6,900 में से 7,200 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 300। ठीक है, एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा आप लोगों से। 5,400 में से 5,400 गई तो क्या बचा, कमेंट करके जरूर बताना। 3,900 में से 3,600 गए तो आपके पास क्या है बेटा, प्लस का 300। और यहाँ पे फिर वही सेम जीरो। टोटल हमेशा जीरो आना चाहिए। जिसकी वैल्यू माइनस में आएगी वो डेबिट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू प्लस में आएगी वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारा वर्किंग नोट पे रहेगा। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ जर्नल एंट्री के मिलेंगे। इसमें जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, माइनस वाला डेबिट, तो राम जी को हम डेबिट कर देंगे, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। श्याम जी का जीरो है तो तीसरा मोहन है तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट। वैल्यू आ जाएगा, और ये करने के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा 5 सेशन का। आप दोबारा समझिए, आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि गलती एक है या एक से ज्यादा। अगर एक ही गलती होगी तो आप लोगों को क्या करना है, टेबल बनाना है, एडजस्टमेंट टेबल, और आपको करनी है जर्नल एंट्री। जब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो ऊपर वाले ए वाले पार्ट में क्या आएगा, आपको जो करना चाहिए था, बी वाले पार्ट में आएगा जो आपने ऑलरेडी कर दिया। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 5%, आपने गलती से इंटरेस्ट दे दिया 6%। आपने 5% दिया तो आया 5 से 6,000, 4,500, 3,000, टोटल 13,500, नीचे 16,200। दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं था। जहां पे भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे। मैंने प्रॉफिट के नाम से दिखाया और उसको उसके रेशियो में बांट दिया, माइनस वाली वैल्यू डेबिट और प्लस वाली क्रेडिट। तो यहां तक समझ आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आ रहा है, सेम वही राम जी, वहां पे राम मोहन सोहन था पहले, यहाँ पे राम श्याम मोहन। Ram, Shyam, Mohan are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. Their capital were fixed. बेटा अंडरलाइन करो, अगर किताबें नहीं है तो फोन में ही डाल देना लाइन, फोन खराब कर दो अपने अपने। यहाँ पे कैपिटल के आगे वर्ड लिखा फिक्स। जब आपके पास कैपिटल में वर्ड लिखा होगा फिक्स तो आप जर्नल एंट्री पास करते हो, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप करंट अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 जने थे, राम श्याम मोहन, जिनका रेशियो था 2:1:2। देयर कैपिटल इज फिक्स रुपीज 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर 31 मार्च 2000, जो भी ईयर होगा आप अपनी किताबों में देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। आपने इंटरेस्ट दे दिया 9%, आपको देना चाहिए था 10%। तो चलिए बच्चों एक एडजस्टमेंट टेबल और बनाते हैं आप लोगों के लिए। जो करना चाहिए था, ध्यान से देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। आपको देनी चाहिए थी 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये आपको देना चाहिए था। तो बच्चों कैपिटल बैलेंस देखिए बेटा, कैपिटल बैलेंस आपके पास आ रहा है 3,1,2। तो 10% तो बहुत आराम से निकल जाएगा, 30,000, 10,000, 20,000 और टोटल में आ जाएगा 60,000। तो हमारे पास ए पार्ट में हमको जो इंटरेस्ट देना चाहिए था, हमने बी पार्ट में गलती क्या करी बच्चों, हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया, मगर दिया है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो 9% निकालते तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 27,000, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9,000, यहाँ पे 18 और टोटल आ गया 54। ठीक है जी। अब पिछला क्वेश्चन जो अभी मैंने किया था उसमें आपकी बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ रही थी तो हमने उसको नाम दिया प्रॉफिट। इस वाले क्वेश्चन में आपकी बैलेंसिंग फिगर नीचे आ रही है
तो चाहे ऊपर आए या नीचे आए, कहीं पे भी आएगी तो उसको नाम तो हम प्रॉफिट ही देंगे और उसको एज पर रेशियो डिवाइड कर देंगे। बेटा इसमें रेशियो है 2:2 और कमी आ रही है 6000। 6000 को 2:2, 2 1 3 और 2 5, इसको करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2400, 1200 और 2400। ठीक है जी। अब हमारा बी वाली पार्ट का टोटल निकल जाएगा बेटा 29,400, अंग्रेजों के लिए 29,400, 10,200 और 20,400। इधर भी हो गया अब आपके पास 60,000। और ए वाली साइड का टोटल क्या था बच्चों आपके पास? 30,000, 10,000, 20,000 और टोटल आ गया 60,000। अब चलिए बेटा फाइनली हम ए माइनस बी करते हैं। तो 30 में से क्या तो आएगा बेटा प्लस का 600, माइनस का 200, माइनस का 400 और सबसे मुश्किल क्वेश्चन बेटा 60 में 60 गया। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं ए माइनस बी करके आंसर आ गया। आप लोगों को पता है माइनस वाले को करना है डेबिट और प्लस वाले को करना है आपको क्रेडिट। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे बच्चों, अब आपकी जो कैपिटल थी बच्चों वहां पे एक वर्ड लिखा था फिक्स, और जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो जर्नल एंट्री में आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, आप करंट अकाउंट लिखेंगे। तो उसमें जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? शाम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम जी। अमाउंट आएगा बेटा 200, 400, यहाँ पे आ गया 600। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट टेबल के वो क्वेश्चन थे जहां पे सिर्फ एक ही गलती है। नेक्स्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी इससे भी ज्यादा, जिसमें हम लोग करेंगे एक से ज्यादा गलती वाले क्वेश्चन। पास एडजस्टमेंट की वो कैटेगरी होने के बाद ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई टॉपिक मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। आप सारी वीडियो एक बार प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।